सभी विद्यार्थियों का देखिए एक बार फिर हमारे YouTube चैनल एमडी अली सर में आपका स्वागत है। आज हम आपके लाए 3B का तीसरा नंबर सवाल। मान लीजिए कि a बराबर a दिया गया है, आव्यूह b बराबर भी दिया है और c बराबर a दिया गया है हो तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। हमें देखिए ज्ञात करके दिखाना है। नंबर 1 पर a प्लस बी, नंबर 2 पर a माइनस बी, तीसरे नंबर पर 3a माइनस सी, चौथे नंबर पर a b, पांचवें नंबर पर b है। चलिए मैं पहला नंबर का आपको ज्ञात करके दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं लिख देता हूं यहाँ पर दिया है। देखिए मेरे पास दिया है आव्यूह ए बराबर 2 4 3 2। अगर हम बी आव्यूह बराबर कहें तो देखिए ये दिया गया है 1 3 माइनस 2 और 5। अगर हम सी आव्यूह के बराबर कहें तो ये दिया गया है हमारे पास -2 5 और 3 और 4। देखिए हमारे पास ये दिया गया, हमने यहाँ उतार लिया है। हम देखेंगे नंबर 1, हमें मान ज्ञात करके लाना है a प्लस बी का। चलिए तो हम देखते हैं a का मान हमारे पास है, ये दिया गया a का मान 2 4 3 2 ब्रैकेट बंद, ये प्लस की जगह प्लस। हम यहाँ पे देखेंगे b का मान हमारे पास ये दिया गया है 1 3 -2 और 5। चलिए देखिए हम जानते हैं कि संगत अवयव हमेशा जुड़ते हैं, तो हम देखिए संगत अवयवों को जोड़ेंगे। डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं और इनडायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं। देखिए मैं 2 में 1 जोड़ूंगा, इसका संगत अवयव है 2 + 1। 4 में मैं 3 जोड़ूंगा 4 + 3। 3 में मैं -2 जोड़ूंगा तो 3 प्लस माइनस का 2। 2 में मैं 5 जोड़ूंगा, ये जोड़ दिया। अब हम यहाँ पर देखेंगे, देखिए 2 और 1 3 होता है, 4 और 3 7 होता है। अब देखेंगे ये प्लस ये माइनस हो जाएगा, तो 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा और 2 और 5 हमारे पास 7 होता है। देखिए हमारा एक आंसर हो गया, यही हमारा एक आंसर है। पहले सवाल का हमारा आंसर हो चुका है। अब देखिए दूसरा इसी प्रकार आप माइनस करके देख सकते हैं, नहीं आए तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम कोशिश करेंगे आपको समझाने की। देखिए हम देखते हैं कि ये जो तीसरा सवाल है, ये हमने सवाल नंबर दूसरा जो कराया था, आप देख सकते हैं हमारी वीडियो डली हुई है यूट्यूब पर, तो उसमें बिल्कुल इसी प्रकार का सवाल था। आप इसे उसी प्रकार से कर सकते हैं। ना आए तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, हम कोशिश करेंगे आपको ये सवाल भी कराने का। चलिए लेकिन हम देखिए चौथा और पांचवा एक ही प्रकार से। चलिए हम सबसे पहले चौथा सवाल करते हैं। चौथा सवाल हमारे पास है a × v। देखिए यहाँ पर इंटू दिया गया है a × v। चलिए सबसे पहले हम a का मान रख देते हैं। a का मान आप देखेंगे ये दिया गया है आपके पास 2 4 3 2। देखिए इन दोनों के बीच में गुणा है, अगर कोई चिन्ह नहीं है तो हमने गुणा लगा दिया। b का मान हम देखेंगे ये दिया गया है हमारे पास 1 3 -2 और 5, ये है। अब देखिए हम कैसे गुणा करेंगे, ये सबसे पहले ध्यान देखने की बात है। चलिए हम देखिए गुणा हमेशा जो आव्यूह का होता है वो पंक्ति का स्तंभ से होता है। तो पहले आव्यूह की हमें पंक्ति लेनी पड़ेगी, हम देखेंगे यह है इसकी पंक्ति, और दूसरे आव्यूह का स्तंभ लेना पड़ेगा, मतलब यह है स्तंभ। चलिए हम गुणा करते हैं। तो देखिए इस पंक्ति का इस स्तंभ से गुणा करेंगे तो 2 का 2 से करेंगे 2 आएगा, और 4 का हम माइनस के 2 से करेंगे तो 4 दूनी 8, ये माइनस का आएगा। अगर कोई चिन्ह ना होता तो प्लस लगाते, हमें पता है प्लस होता है फिर। तो देखिए हमने इस पंक्ति का इस स्तंभ से गुणा कर दिया। अब इसी प्रकार इस पंक्ति का इस स्तंभ से गुणा करेंगे इस वाले से। तो चलिए हम करते हैं। 2 का अगर 3 से करेंगे तो 2 3 6, और 4 का हम 5 से करेंगे 4 5 20। कोई चिन्ह नहीं है इसलिए प्लस का, क्योंकि हम जानते हैं ये भी प्लस का प्लस रहेगा। हमने देखा पहले इस पंक्ति का इस स्तंभ से किया, ये आ गया, फिर इस पंक्ति का इस स्तंभ से किया, ये आ गया। अगर और कोई भी पंक्ति होती तो उससे हम स्तंभ होता तो उससे इस पंक्ति का गुणा कर सकते थे। चलिए लेकिन हम जानते हैं इसके बाद कोई स्तंभ नहीं है, मतलब एक स्टेप कंप्लीट हो गया।
इसी प्रकार देखिए हम नीचे की पंक्ति लेंगे, अब दूसरी वाली ये वाली, इस पंक्ति का इस स्तंभ से गुणा करेंगे तो 3 एकम 3, इसको ऐसे करेंगे तो माइनस के 2 दूनी 4। इसी प्रकार हम देखेंगे यहाँ पर, अब इसका इस वाले स्तंभ से करेंगे तो 3 त्रिक के 9 और 2 का 5 से करेंगे तो 2 पंजे 10। देखिए हो गया। आप यहाँ पर देखेंगे ये 8 है माइनस का, प्लस के 2 है, 8 में से 2 जाएंगे तो माइनस का 6, ये 20 और ये प्लस के 6, 20 और 6 होता है 26, ये प्लस का 3 जबकि माइनस के 4 है, माइनस प्लस माइनस हो जाता है तो माइनस का 1 बचेगा, माइनस संख्या बड़ी है। ये दोनों ही प्लस के इसलिए 19 यानी जुड़ जाएंगे, 19 हो गया। देखिए ये हमारे चौथे नंबर सवाल का आंसर हो गया है। ये इसी तरह आपको सवाल नंबर जो दिया गया है इसमें 5वां, आपको बिल्कुल इसी प्रकार से हल करना है। इसमें आपको पहले बी का मान रखना है, फिर ए का मान रखना है और फिर गुणा करना है। देखिए अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। देखिए मैं इसे भी वैसे करा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए हम करा देते हैं 5वां सवाल बी ए। तो देखिए बी ए में आप सबसे पहले बी का मान रखेंगे, तो बी का मान देखिए हमें पता है, हमने जो ऊपर देखा है कि बी का मान हमारे पास जो है वो है ए वाला। चलिए हम यहाँ उतार लेते हैं इसको, 1 3 और माइनस का 2 और 5 इंटू ए का मान हम देख सकते हैं, ए का मान हमारे पास स्टार्टिंग में ही दिया गया है, ये है, इसे हम यहाँ पे उतार सकते हैं। चलिए हम उतार देते हैं। ए का मान है हमारे पास 2 4 3 2। अब क्वेश्चन यहाँ उठता है कि क्या ए बी का जो आंसर आया है क्या बी ए का भी वही आएगा? तो चलिए पहले हम देख लेते हैं, और वैसे हम जानते हैं कि नहीं आएगा, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं एक बार। चलिए मैंने बताया कि पहले आव्यूह की पंक्ति लेते हैं और दूसरे आव्यूह का स्तंभ, तो हमने ले लिया। करते हैं, 1 का गुणा 2 से करेंगे तो 2 प्लस 3 का गुणा 3 से करेंगे तो 9। मैंने कहा कोई चिन्ह नहीं होता तो प्लस लगाया जाता है। इसी तरह अब इस वाली पंक्ति का गुणा हम इस स्तंभ से करेंगे तो 4 एकम 4 और 3 का इससे करेंगे तो 3 दूनी 6। देखिए हमने इस पंक्ति का पहले इस स्तंभ से किया, ये आया, फिर इस पंक्ति का गुणा हमने इस स्तंभ से किया, ये आया। अगर मान ली जाए और भी कोई यहाँ स्तंभ होता तो उसका इससे गुणा करते चले जाते आगे। देखिए लेकिन हमने देखा इसका इससे भी कर दिया, इससे भी गुणा हो गया। अब हम नीचे वाली पंक्ति लेंगे दूसरी वाली, अब इसका पहले स्तंभ से करेंगे तो 2 का 2 से करेंगे तो माइनस का 4 क्योंकि माइनस का 2 है, 5 का गुणा 3 से करेंगे तो 15। इसी प्रकार अब इस वाली पंक्ति का इस स्तंभ से करेंगे तो 2 चौके 8 माइनस का और 2 का गुणा 5 से करेंगे तो 5 दूनी 10, ये आगे ब्रैकेट में। अब हम देखेंगे यहाँ पर 9 और 2 11 होते हैं, 11 हो गया। हम देखेंगे 4 और 6 10 होते हैं, 10 हो गया। हम देखेंगे 15, ये माइनस का ये प्लस का है 15 में से अगर 4 घटाएंगे तो 11 बचेगा, प्लस का, प्लस संख्या बड़ी है। अगर हम देखें 10 में से अगर 8 घटाएं तो 2 बचेगा क्योंकि ये देखिए प्लस की संख्या बड़ी है, माइनस की छोटी है। यही देखिए हमारे सवाल का आंसर है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ए बी का आंसर है और यहाँ पर ये बी ए का आंसर है, ये दोनों देखिए डिफरेंट हैं, अलग अलग है, एक जैसे नहीं है। अर्थात हम कह सकते हैं कि इनके एक जैसे आंसर आना जरूरी नहीं है। तो हम देखेंगे ये एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं। अगर आपको देखिए हमारे ये सवाल अच्छी तरह समझ में आया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आपको नहीं आया है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम कोशिश करेंगे आपको और भी दूसरी विधि से आपको समझा सकें। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को शेयर करें। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, आपको अच्छी तरह समझ में नहीं आ रहा, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम कोशिश करेंगे आपको और भी अच्छा समझाने की। और भी जो सवाल आपको नहीं आ रहे हैं तो आप हमें बताएं, हम कोशिश करेंगे उसका भी जल्द से जल्द आपको वीडियो भेजें। आपका हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।